शपथ ग्रहण के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की कमान संभाल ली है। दूसरी बार राष्ट्रपति की कमान संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक्शन शुरू कर दिया है। ट्रंप ने पूरी दुनिया को आने वाले सालों में अमेरिका का रुख कैसा होगा, इसकी एक झलक भी दिखा दी है। सत्ता संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि कनाडा और मैक्सिको पर 1 फरवरी से संयुक्त राज्य अमेरिका 25% का टैरिफ लगाएगा। वहीं इस आदेश के बाद उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिससे एक साथ 11 देशों में खलबली मच गई है। अब आपको बताते हैं कि वो 11 देश कौन कौन से हैं। इनमें भारत और चीन का नाम भी शामिल है। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को खुलेआम एक साथ धमकी दी है। सोमवार को शपथ लेते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्पेन समेत ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। यहाँ गौरतलब है कि ब्रिक्स में इस वक्त 10 देश शामिल हैं, जिनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। स्पेन ब्रिक्स का भाग नहीं है, इसके बावजूद स्पेन डोनाल्ड ट्रंप के रडार पर है। तो इस तरीके से ब्रिक्स देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा टेंशन दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल दिसंबर महीने में ही ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने का इशारा भी कर दिया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद एक्शन में आ गए हैं। हालांकि उन्होंने इसके लिए एक शर्त भी रख दी है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिनका असर चीन, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। लेकिन अगर इंपोर्ट पर टैरिफ लगाने वाली बात सही हो गई तो बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। वहाँ की फैक्ट्रियों पर ताले पड़ जाएंगे, क्योंकि जिस गारमेंट्स इंडस्ट्री की बदौलत बांग्लादेश अरबों की कमाई कर रहा है, उसकी गर्दन मोड़ने की तैयारी है। लेकिन क्या यह भारत के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के इस ऐलान से बांग्लादेश पूरी तरह डरा हुआ है, क्योंकि यहाँ की कपड़ा और गारमेंट्स इंडस्ट्री के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी अमेरिका पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। इसलिए ट्रंप के ऐलान करते ही यहाँ की फैक्ट्रियों में हलचल तेज़ हो गई है। बातें शुरू हो गई कि कहीं फैक्ट्रियां बंद तो नहीं होने वाली है। फैक्ट्री यूनियन प्लानिंग बनाने में जुट गई है। यूएस सरकार भी इसको लेकर काफ़ी टेंशन में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही अपनी पुरानी धमकी को दोहराया है। उन्होंने ब्रिक्स देशों को धमकी देते हुए कहा कि अगर ब्रिक्स देश अमेरिका विरोधी नीतियां लेकर आते हैं तो उन्हें इसके लिए अंजाम भुगतने को तैयार रहना होगा। ट्रंप ने दिसंबर 2024 में कहा था कि अगर ब्रिक्स देशों ने अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश में नई करेंसी बनाते हैं या डॉलर के मुकाबले किसी अन्य करेंसी का समर्थन करते हैं तो अमेरिका उन सब पर 100% का टैरिफ लगाएगा। उन्होंने अमेरिका में अपना सामान बेचने से अलविदा कहना होगा। कोई चांस नहीं है कि ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की जगह ले। अगर ट्रंप की धमकी सही साबित होती है तो ये ब्रिक्स देशों के लिए बड़ी मुसीबत साबित होगी। वहीं ट्रंप की इस धमकी से भारत भी इसके चपेटे में आ जाएगा। ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि अमेरिका अब किसी देश को पैसा नहीं देगा। उन्होंने अमेरिका की ओर से दिए जाए गए ऐड पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी अमेरिका की ओर से अच्छा खासा पैसा दिया जाता है। ये पैसा कई कार्यक्रमों के माध्यम से खर्च किया जाता है। ट्रंप के इस फैसले का सीधा असर होना तय है। हालांकि अमेरिका से आर्थिक लाभ लेने वालों में इजराइल सबसे आगे है, जिन्हें हर साल $3.3 मिलियन मिलता है, जबकि मिस्र को $1.5 बिलियन और जॉर्डन को $1.7 बिलियन दिए जाते हैं। इन देशों के साथ अमेरिका का एक खास एग्रीमेंट है, इसलिए इनके ऐड में कटौती करना संभव नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शपथ लेने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में आ गए हैं, जिससे पूरी दुनिया में हलचल पैदा हो गई है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।